नमस्कार मित्रों, आज आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इससे पूर्व की क्लासों में राजस्थान की कला व संस्कृति के जो प्रमुख तिथि त्योहार एवं मेलों के विषय में अपन चर्चा कर रहे थे, उन पर अपन बातचीत कर रहे थे। तो काफ़ी सारी चर्चाएं हम लोग कर चुके थे। सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा था कि तीजा त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, सावणी तीज से छोटी तीज से हम लोगों ने त्योहारों की शुरुआत की थी और गणगौर पर हम लोगों ने त्योहारों का समापन कर दिया था। लेकिन गणगौर के बाद भी राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ पर कई सारे त्यौहार मना लिए जाते हैं और मनाए जा रहे हैं। तो आज बच्चों हम उन त्योहारों की बातचीत कर रहे हैं जो गणगौर के बाद में आते हैं। कभी कभार इनमें से भी जानकारी का प्रश्न पूछ लिया जाता है और ये आप ध्यान रखेंगे कि जो क्लास है तिथि त्योहार एवं मेलों की अंतिम क्लास है। अगर आपके इससे पूर्व के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मैंने आपको एक एक महीने के डिटेल्स इतनी बढ़िया तरीके से दी है। प्रत्येक वीडियो में एक महीने का जो भी त्योहार मेले थे सारी की सारी संपूर्ण जानकारियां दी है, तो आप पूर्व के वीडियो में जाकर के उन्हें देख सकते हैं। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि त्योहार एवं मेलों के अंदर से आपके जो प्रश्न होगा वह हमारे इन नोट्स के बारे इन वीडियो के बारे नहीं होगा, ये मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं। तो आप एक बार वापस से पीछे जाकर के उन सारे वीडियो को भी देख लेंगे। आज बच्चों हम बातचीत करते हैं चैत्र के बाद नेक्स्ट महीना आता है हमारा बैसाख का, बैसाख के महीने के विषय में। तो बच्चों बैसाख के महीने में जो पहला त्योहार आता है वह कौन सा आता है, उसे हम कहते हैं आखा तीज। अब देखो बच्चों, जो आका शब्द है ये आका शब्द हमारा राजस्थानी शब्द है। इस आका को हम क्या कहते हैं, जो पूरा हो उसे हम आका कहते हैं कि आका जो पूरा हो, मतलब पूरा मतलब जो टूट नहीं रहा हो, अर्थात अक्षय। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे इसे अक्षया तृतीया भी कहते हैं। आका तीज को हम क्या भी कहते हैं, अक्षया तृतीया। आका आप समझ ही गए, जैसे हम आकी रोटी खाएंगे मतलब पूरी रोटी खाएंगे। आका हमारा राजस्थानी शब्द है और आका मतलब जो टूटी नहीं हो, पूरी हो। और अक्षय अ मतलब नहीं, सही मतलब सही, जिसका सही नहीं हो रहा हो, जो पूरा हो, जो आका हो, उसे हम क्या कहते हैं, आका तीज। तो आप ध्यान रखेंगे कि बैसाख के महीने में जो पहला त्योहार हमने स्टार्ट किया है आका तीज, अक्षया तृतीया। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बच्चों ये होती है कि आका तीज मनाई कब जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे बैसाख। अब बैसाख के शुक्ल पक्ष में होगी या कृष्ण पक्ष में होगी, तो इसे जानने के लिए मैंने आप लोगों को प्रारंभ में बता दिया कि कोई भी शुभ कार्य कृष्ण पक्ष में नहीं किए जाते हैं। हमारे यहाँ सारे के सारे शुभ कार्य बच्चों कौन से पक्ष में किए जाते हैं, शुक्ल पक्ष में। और आका तीज के दिन तो काफी सारे विवाह होते हैं, तो कृष्ण पक्ष में कभी नहीं हो सकते। इसलिए आप ध्यान रखेंगे बैसाख शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन। तो आका तीज का जो त्योहार मनाया जाएगा बच्चों वो बैसाख शुक्ला तृतीया के दिन मनाया जाएगा। आका तीज की अगर हम बातचीत करते हैं, अक्षय तृतीया के विषय में अगर हम बातचीत करते हैं, तो पहला इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि मनाई कब जाती है, बैसाख शुक्ला तृतीया के दिन। आका तीज के काफी सारे प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जानकारियों के बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। आका तीज को राजस्थान में किस रूप में मनाते हैं, तो आका तीज को राजस्थान में बच्चों कृषि पर्व के रूप में मनाते हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार कृषि पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो आका तीज को कृषि पर्व के रूप में मनाया जाता है। आखिर इसे कृषि पर्व के रूप में क्यों मनाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे किसान पहली बार खेत में क्या चलाता है बच्चों, हल चलाता है। तो किसान पहली बार अपने खेत में क्या चलाता है, हल चलाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि किसान कब पहली बार, वर्ष में पहली बार, क्योंकि आका तीज से पहले सारे काम कट करके अपने घर पे आ जाते हैं, गेहूं वगैरह वगैरह, और वापस आषाढ़ की तैयारी करने के लिए जो खेतों की निराई गुड़ाई के लिए वो जो किसान हल लेकर के खेत में जाता है, पहली बार जब किसान जाएगा वो किस दिन जाएगा, आका तीज के दिन से पुनः वापस से खेती स्टार्ट कर देता है। तो किसान पहली बार इस दिन अपने खेतों में क्या करता है, हल चलाता है। देखो हल चलाने के लिए जब किसान जाएगा,
खेत में भी काम करेगा तो कई सारे कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं, उसका हल है, साथ में उसके साथ काम करने वाला व्यक्ति है, तो इनके मंगल की कामना, कोई हानि नहीं हो, इसकी मंगल की कामना है तो किसान इस दिन हल और हाली की भी पूजा करेगा। हल वो हाली की, और पूजा ही नहीं, ध्यान रखेंगे हल और हाली की पूजा करके इनके गोगा राखड़ी। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है यहाँ पर कि गोगा राखड़ी जिसमें 9 गांठें होती है, किसान अपने हल और हाली के पूजा करके उनके क्या बांधता है बच्चों? गोगा राखड़ी। ध्यान रखेंगे ये केवल अपने मंगल की कामना के लिए, कोई अनर्थ नहीं हो जाए, कोई जीव जंतु नहीं काट ले, तो गोगा जी की याद में, गोगा जी को आप ही हमारे रक्षक हैं, क्योंकि उनके क्या बांध दी जाती है? गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी में कितने गांठें होती है? 9 गांठें होती है। और ये 9 गांठें वाली गोगा राखड़ी हल और हाली के कब बांधी जाती है? आका तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन बांधी जाती है बच्चों। काफी सारी जगह पर इसे गलत बताया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि गोगा राखड़ी कब बांधी जाती है? आका तीज के दिन हल और हाली के, क्योंकि पहली बार जब हल चलाता है तभी इनकी पूजा करके बांधता है, क्योंकि ये कृषि पर्व के रूप में मनाया जाता है। कृषि पर्व की और जानकारी दूं मैं, तो आप ध्यान रखेंगे इस दिन 7 प्रकार के अन्न की पूजा की जाती है। आका तीज के दिन बच्चों क्या की जाती है? 7 प्रकार के अन्न की पूजा की जाती है। आपसे पूछ लिया जाए कि किस दिन 7 प्रकार के अन्न की पूजा की जाती है, तो आका तीज के दिन बच्चों 7 प्रकार के अन्न की भी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। मारवाड़ क्षेत्र के किसानों के द्वारा इस दिन विशेष खाद्य पदार्थ खाया जाता है, जो परीक्षा में पूछ लिया गया। आप लोग ध्यान रखेंगे मारवाड़ क्षेत्र में आका तीज के दिन विशेष खाद्य पदार्थ खाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे खींच गिलवाणी। आपसे डायरेक्ट यू भी पूछ लिया जाए कि खींच गिलवाणी क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारे मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आका तीज के दिन जो विशेष खाद्य पदार्थ खाया जाता है वही क्या कहलाता है? खींच गिलवाणी। तो आका तीज कृषि पर्व के रूप में मनाते हैं। किसान पहली बार खेत में हल चलाते हैं, और हल चलाने से पहले हल और हाली के गोगा राखड़ी बांधते हैं, 7 प्रकार के अन्न की पूजा करते हैं। खाद्य पदार्थ जो खाया जाता है स्पेशल आका तीज के दिन वो क्या है बच्चों? खींच गिलवाणी। अगर किसानों से संबंधित हम और बातचीत करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे आका तीज के दिन बच्चों हवाओं का रुख देखकर, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, हवाओं का रुख देखकर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। किस दिन हवाओं का रुख देखकर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है? तो आका तीज के दिन हवाओं का रुख देख करके क्या की जाती है? मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। आका तीज के दिन क्या होता है बच्चों की, हमारे जो बड़े बड़े जानकार किसान होते हैं एक जगह इकट्ठे होते हैं, वो देखते हैं कि हवा किधर से चल रही है, हवा इधर से चल रही है, हवा इधर से चल रही है, तो उन हवाओं को देख करके वह भविष्यवाणी करेंगे कि इस वर्ष जमाना अच्छा होगा, मतलब बरसात अच्छी होगी। और हवाएं विपरीत चलती हैं तो बता देते हैं कि इस वर्ष जो बरसात अच्छी नहीं होगी। तो किस दिन हवाओं का रुख देख करके मौसम की भविष्यवाणी की जाती है? आका तीज के दिन ही हवाओं का रुख देख करके मौसम की क्या की जाती है बच्चों? भविष्यवाणी की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बातचीत करते हैं इस दिन, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस दिन जो बच्चों सतयुगी, बहुत बढ़िया आप लोग ध्यान रखेंगे, इस दिन सतयुग व त्रेता युग दोनों का प्रारंभ हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आका तीज के दिन सतयुग और त्रेता युग, आका तीज के दिन सतयुग और त्रेता युग दोनों का क्या हुआ था बच्चों? प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट में आपको और बता दूं कि 1488 ईस्वी में, अभी आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड में हो जाऊंगा, आप सुन ले। अभी 1488 ईस्वी में राव बीका ने आका तीज के दिन ही बीकानेर रियासत की स्थापना की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1488 ईस्वी में राव बीका, जो राव जोधा तथा जसमादे का पुत्र था, इसी राव बीका ने 1488 ईस्वी में बीकानेर रियासत की क्या की थी बच्चों? स्थापना की थी। लेकिन कब की थी, कौन सी तिथि को की थी?
तो वह कीते आका तीज के दिन, ये सा भी आप ध्यान रखेंगे। अभी मैं शादी ब्याह की भी बात करूंगा। आप सोच रहे होंगे सर ने बोर्ड भर दिया पूरा, लेकिन अभी भी शादी ब्याह की बात नहीं की, करूंगा, रुको। तो 1488 ईस्वी में बीकानेर रियासत की जो स्थापना की गई, कब की गई? आका तीज अक्षय तृतीया के दिन। इसके बाद नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे किस दिन भगवान परशुराम का जन्मोत्सव अर्थात भगवान परशुराम की जयंती भी मनाई जाती है। और ये परीक्षा में पूछ ली गई कि परशुराम जयंती कब मनाई जाती है, तो परशुराम जयंती भी बच्चों कब मनाई जाती है? आखा तीज के दिन ही मनाई जाती है। अब हम बातचीत कर रहे हैं कि आका तीज अक्षय तृतीया जो होती है, तो मैं विवाह तो ऊपर ही ऊपर लिखता हूं क्योंकि आप में से बहुत सारों के नहीं होंगे, तो ऊपर ही ऊपर लिखने से बढ़िया जगह पर आपके हो जाएंगे। क्योंकि इस दिन क्या होता है रे बच्चों? अबुझ सावा। अबुझ सावा मतलब है सभी जिसके भी नाम हैं, जो भी है, कई सारे के गोत्र नाम इत्यादि नहीं मिलते हैं, लेकिन इस दिन सब मिले होते हैं, सारा टाइम सही होता है, कभी भी आप फेरे कर लो, अबुझ सावा होता है। आका तीज के दिन क्या होता है रे बच्चों? अबुझ सावा। और आप ध्यान रखेंगे इस दिन क्या होता है? सर्वाधिक बाल विवाह। आका तीज के दिन क्या होता है? सर्वाधिक बाल विवाह होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक बाल विवाह होता है। तो आप लोग पुण्य देख लेंगे कि आका तीज अक्षय तृतीया मनाई कब जाती है रे? बैसाख शुक्ला तृतीया के दिन। कृषि पर्व के रूप में हम इसे मनाते हैं। किसान पहली बार अपने खेत में हल चलाता है और हल चलाने से पहले हलवो और हाली के गुग्गा राखड़ी बांधता है। 7 प्रकार के अन्न की पूजा करते हैं और मारवाड़ क्षेत्र के किसान इस अवसर पर एक विशेष प्रकार का खाद्य पदार्थ खाते हैं जिसे खींच गिलवाणी कहते हैं। और इस दिन हवाओं का रुख देख करके ये मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। और सतयुग और त्रेता युग जो बच्चों प्रारंभ हुआ था वो आका तीज के में बीकानेर रियासत की स्थापना भी जो की थी वो भी आका तीज के दिन ही की थी। और साथ में आप ध्यान रखेंगे कि परशुराम जयंती भी किस दिन मनाई जाती है? इसी दिन मनाई जाती है। तो अब आप आका तीज का जरा एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। तो अब हम नेक्स्ट जो दूसरा त्योहार पढ़ रहे हैं आका तीज के बाद, वो कौन सा होगा? तो आका तीज के बाद आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसी बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे बैसाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। क्योंकि अब छोटे छोटे त्योहार हैं आगे, तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसमें सावन में से बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं, क्योंकि सावन को भी मैं अभी पढ़ाऊंगा, आधा सावन। तो नेक्स्ट जो त्योहार आ रहा है हमारा, वो आ रहा है बच्चों बुद्ध पूर्णिमा। और बुद्ध पूर्णिमा को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बुद्ध पूर्णिमा आपसे पूछ लिया जाए कि बुद्ध पूर्णिमा मनाई कब जाती है, तो आप क्या बताएंगे? तो बुद्ध पूर्णिमा जो बच्चों मनाई जाती है ये बैसाख पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन, ये आप ध्यान रखेंगे। भगवान बुद्ध के बारे में कि उनकी पूर्णिमा कब मनाई जाती है? बैसाख पूर्णिमा के दिन। अब देखो पूर्णिमा के दिन क्या हो जाता है? महीने का अंत हो जाता है। तो जैसे ही बैसाख का महीने का अंत होगा तो कौन सा महीना आ जाएगा? चैत्र, बैसाख। अब आपके दिमाग में आ गया होगा ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ को मैं थोड़ा आप लोगों को अलग प्रकार से बताता हूं, इनका रिवाइज कैसे करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार ये हमारे एक महीने का चक्र होता है। इसमें आपको एक बार तो चांद पूरा नजर आएगा। जिस तिथि को चांद पूरा नजर आता है बच्चों, तिथि क्या कहलाएगी रे? पूर्णिमा। और जिस दिन चांद बिल्कुल नजर नहीं आएगा क्या कहलाती है रे? अमावस्या। याद है ना आपको? अगर ये याद नहीं है तो आप स्टार्टिंग वाला वीडियो देख लेंगे। पूर्णिमा के दिन चांद पूरा था। अब चांद पूरा था तो धीरे 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 कम होगा, ध्यान रखेंगे। पूरा होगा तो धीरे धीरे कम होगा, और इधर बिल्कुल भी नहीं होगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये से भी अगर आप नहीं समझ पाओ तो मैंने आपको लिखवा रखा है कि किसी भी महीने की शुरुआत कौन से पक्ष से होती है? कृष्ण पक्ष से। और महीना अंत जो होता है वो किस पर होता है? पूर्णिमा पर। अब ये जो महीना है बच्चों, ये है ज्येष्ठ का महीना।
अब ज्येष्ठ के महीने की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं दो बातें आपको बता देता हूं। यहां से काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ ले गए और गलती कर देते हैं। एक तो होती है बच्चों बड़ अमावस्या। क्या होती है? बड़ अमावस्या। बड़ तो आप जानते ही होंगे, बड़ किसे कहते हैं आप सब जानते हैं। और ये एक होती है बच्चों पूर्णिमा, लेकिन इसे हम कहते हैं बच्चों पीपल पूर्णिमा। तो दो बातें तो तुरंत आप लोग अभी याद कर ले मेरे साथ कि बड़ अमावस्या और पीपल पूर्णिमा दोनों ही कब आती है रे? ज्येष्ठ के महीने में। डायरेक्ट याद करो, बड़ अमावस्या और पीपल पूर्णिमा कब आती है? ज्येष्ठ के महीने में। कंप्लीट। अब बड़ अमावस्या कहे तो ज्येष्ठ अमावस्या, ये आपको ध्यान रखना है। और इधर बच्चों अगर पूर्णिमा पूछे पीपल पूर्णिमा तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये पीपल पूर्णिमा जो होती है कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। ये आप ध्यान रखेंगे। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन भी काफी सारे जो सिस्टम हमारे चलते हैं, लेकिन उनको हम जनजातियों में आपको मैं पढ़ाऊंगा जब सहरिया इत्यादि जनजातियां हम बात करेंगे। जब भी सीताबाड़ी के मेले की भी हम बातचीत करेंगे आप लोगों को मैं फिर ये बता देता हूं। चलो बात ही आ गई तो बड़ अमावस्या जो मनाई जाती है बच्चों, ज्येष्ठ अमावस्या जो मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। बड़ अमावस्या कब मनाएंगे? ज्येष्ठ अमावस्या। डायरेक्ट याद कर लो कि ज्येष्ठ में बड़ अमावस्या और पीपल पूर्णिमा आती है। अब अमावस्या होगी तो भी ज्येष्ठ की होगी, बड़ पूछेगा तो, और पीपल पूछेगा तो पूर्णिमा होगी, दोनों ज्येष्ठ की होगी। और इस दिन सीताबाड़ी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसे शहरियों का कुंभ भी कहा जाता है और सीताबाड़ी का मेला भी लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को केलवाड़ा 12 में। ऐसा आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा बातें करेंगे हम जब सहरिया जनजाति पढ़ेंगे। सीताबाड़ी का मेला कब लगता है रे बच्चों? ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। और ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हम क्या मनाते हैं? बड़ अमावस्या। सहरियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों शुक्ल पक्ष की दशमी आती है इसको हम कहते हैं गंगा दशमी। आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा दशमी कब मनाई जाती है तो आप बता सकते हैं कि ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन गंगा दशमी मनाई जाती है। इसी दिन गंगा हमारी किस पृथ्वी लोक पर आई थी और इसे हम गंगा का अवतरण दिवस कहते हैं। काफी बड़ी कहानियां हैं ये भी कि गंगा कैसे आई थी, आप सब जानते होंगे। गंगा का अवतरण दिवस, पृथ्वी पर गंगा जो पहली बार आई थी बच्चों, वह कब आई थी? ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन, जिसे हम क्या मनाते हैं? गंगा दशमी मनाते हैं। भगीरथ की तपस्या से प्रश्न होकर के भोलेनाथ ने इस बात के लिए हाँ कर ली थी कि गंगा को आने दो। और ब्रह्मा जी ने जैसे गंगा को भेजा तो भोलेनाथ ने अपनी जटा में उसे सम्मिलित कर लिया और गंगो एक बाल को निकाल करके गंगोत्री से उसे छोड़ दिया था। वह किस दिन हमारे पृथ्वी लोक में, किस दिन इस मृत्यु लोक में गंगा का आगमन हुआ था, उसी तिथि को गंगा दशमी कहा जाता है, जो ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन मनाई जाती है। इसके बाद बच्चों जो आती हैं आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। निर्जला एकादशी, नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, निर्जला एकादशी। निर्जला मतलब बिना जल के, यहाँ पर जल नहीं पिया जाता है। निर्जला एकादशी, बिना जल के ही क्या कर लिया जाता है? व्रत कर लिया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। और निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है रे? ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी। बिना पानी पिए दिन भर रहा जाता है। कब रहा जाता है? ज्येष्ठ के महीने में, क्योंकि देवी देवता भी हमारी जो परीक्षा लेते हैं ये दिन बहुत बड़े होते हैं ज्येष्ठ के महीने के, क्योंकि बड़ा अपने उनसे बड़े को जेठ जी कहते हैं। तो सारे महीनों में सबसे बड़ा होने के कारण इसे जेठ जी कहा जाता है। और इसी जेठ के महीने के अंदर निर्जला एकादशी बच्चों मनाई जाती है, ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के दिन।
पीपल पूर्णिमा के बारे में मैं आपको बता ही चुका कि बड़ अमावस्या पीपल पूर्णिमा दोनों ही ज्येष्ठ के महीने में है, बस दिमाग में थोड़ा थोड़ा सेट करना है। और गंगा दशमी भी ज्येष्ठ के इसी महीने में आती है। दशमी कह रहे हैं तो शुक्ल पक्ष की दशमी आप ध्यान रखेंगे। और इस दिन गंगा का अवतरण हुआ था। ठीक दूसरे दिन निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। तो आप ये हैं आपके ज्येष्ठ महीने के त्योहार, इनको भी आप जरा स्क्रीनशॉट में बांध ले ताकि आपके काम आ सके ज्येष्ठ माह के त्योहार। तो आप ले लेंगे और फिर अब हम आगे बात करते हैं। तो देखो ज्येष्ठ के बाद बच्चों जो त्योहार होता है वो कौन सा आता है, महीना जो होता है वो कौन सा होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ज्येष्ठ के बाद कौन सा माह आएगा, मुझे फटाफट आप कमेंट करके बताएं। मैं जरूर चेक करूंगा आज कितने बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, क्योंकि ये अंतिम जो क्लास चल रही है तिथि त्योहार एवं मेलों की, ये कैसे लगे आपको ये भी मुझे बताना है, ताकि मैं समझ सकूं कि नहीं आप वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ये से काफी सारे स्टूडेंट बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बच्चों हम बातचीत करते हैं आषाढ़ महीने की। तो देखो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे रथ यात्रा। और रथ यात्रा जो बच्चों निकलती है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, वो निकलती है आषाढ़ शुक्ला द्वितीया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आषाढ़ शुक्ला द्वितीया। और आषाढ़ शुक्ला द्वितीया के दिन बच्चों क्या निकलती है रे, रथ यात्रा। रथ यात्रा कहाँ की है, पूरी जगन्नाथपुरी, आप लोग जानते होंगे जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा प्रसिद्ध है वो कब निकलती है, आषाढ़ शुक्ला द्वितीया के दिन। राजस्थान के अंदर बच्चों अलवर है, बहुत बढ़िया ध्यान रखेंगे, राजस्थान में अलवर, फिर राजस्थान के अंदर बच्चों जयपुर है, और फिर राजस्थान के अंदर बच्चों उदयपुर। इन 3 जगह पर रथ यात्रा निकलती है, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। तो आषाढ़ शुक्ला द्वितीया के दिन जो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, मतलब हमारे यहाँ से रथ यात्राएं प्रारंभ हो जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और राजस्थान में अलवर, जयपुर और उदयपुर की रथ यात्राएं प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं रथ यात्रा के बाद जो त्योहार होता है वो कौन सा होता है। तो आप समझ गएंगे, क्योंकि अभी तक आपके शादी ब्याह चल रहे हैं, अभी तक आप जो है ना लाडियां लेकर के आए हैं, लेकिन अब इस लाडी को क्या कर देते हैं, बुआ देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लाडी बुआणी। ऐसे कपड़ों की लाडियां बना करके लाडी को क्या कर दिया जाता है, बुआ दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाडी बुआणी। और इस लाडी बुआणी को कब लाडी को बुआ दिया जाता है, तो इसे हम देवशयनी एकादशी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। देवशयनी एकादशी कब मनाई जाती है, तो आप इसको जोड़ करके पढ़े कि लाडी कब बुआई जाती है, देवशयनी एकादशी के दिन। लाडी लूटने गए होंगे आप भी, और आप भी लाडियां बुआने गए होंगे, तो उन बातों को याद कीजिए कि हम लूटने लाडियां बुआने कब गए थे, देवशयनी। उस दिन क्या होता था, देवशयनी एकादशी हुआ करती थी। और लाडी बुआनी या देवशयनी एकादशी कब आती है, ये आपका बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों, आषाढ़ शुक्ला एकादशी के दिन हम क्या करते हैं, देवशयनी एकादशी। इस दिन से देवता सो जाते हैं, आप लोग को पता होगा, और इसी दिन से मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इस दिन क्या होता है रे बच्चों, मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। देव सो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। तो आप पुनः ध्यान रखेंगे कि लाडी बावणी का जो त्योहार है वो देवशयनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। और देवशयनी एकादशी कब मनाई जाती है, आषाढ़ शुक्ला एकादशी के दिन, ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसमें जो बच्चों दूसरा त्योहार आता है वो होता है गुरु पूर्णिमा। क्या होता है रे, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को बच्चों व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा दोनों ही मनाई कब जाती है, बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे आषाढ़ पूर्णिमा पे। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कब मनाई जाती है, आषाढ़ पूर्णिमा पर। और इस दिन काश क्या है, अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो जाती है। इस दिन से क्या हो जाती है,
अमरनाथ बर्फानी बाबा का शिवलिंग क्या हो जाता है, दर्शनों के लिए खोल दिया जाता है। अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो जाती है गुरु पूर्णिमा के दिन। तो बच्चों ये थे आषाढ़ महीने के त्योहार, एक बार इनका भी ले लें। और अब हम बातचीत कर रहे हैं लास्ट महीने की। तो इसके बाद आपको पता होगा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि तीजा त्योहारा बावड़ी, तीजा त्योहारा बावड़ी, बावड़ी का मतलब पागल गिल्ली उत्साहित हो रही है, क्योंकि त्योहार किससे चालू होते हैं बच्चों, किससे स्टार्ट होते हैं, वो इसी से होते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं हमारा अंतिम महीना जहां से हमने स्टार्ट किया था, श्रावण माह के त्योहार। श्रावण माह के त्योहार मैं आपको लास्ट में एक बहुत बढ़िया ट्रिक भी बता करके जाऊंगा, तो आप वीडियो पूरा देखें, एक गोले में हम इसके पढ़ेंगे। श्रावण में बच्चों जो पहला त्योहार आता है उसको हम कहते हैं नाग पंचमी। और ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है नाग पंचमी का, कि नाग पंचमी कब मनाई जाती है। तो काफी सारे लोग नाग पंचमी के दिन क्या करते हैं, इस दिन तो स्टेटस लगाते नहीं, और शुक्ल पक्ष में स्टेटस लगाते हैं कि नाग पंचमी की शुभकामनाएं हो। तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये श्रावण और किसी भी महीने की शुरुआत किस में होती है रे, कृष्ण पक्ष में। तो श्रावण कृष्णा पंचमी के दिन ही किसका त्योहार मनाया जाता है, नाग पंचमी का। नागों की पूजा की जाती है इस दिन। और इसका जो मेला लगता है बच्चों, ध्यान रखेंगे आप, नाग पंचमी पर जो मेला लगता है वह कहां पर लगता है, मंडोर जोधपुर। ये भी आप ध्यान रखेंगे। मंडोर जोधपुर में जो मेला लगता है वीरपुरी का, वो कब लगता है, नाग पंचमी के दिन, श्रावण कृष्णा पंचमी के दिन। सॉरी, मंडोर जोधपुर में वीरपुरी का जो मेला है वह वीरपुरी का नहीं, आप ये भी ध्यान रखेंगे। सॉरी, बोलने में थोड़ी गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मंडोर जोधपुर में नागे पंचमी का जो मेला लगता है उसे आप वीरपुरी का नहीं कहेंगे। वीरपुरी का सावन के अंतिम सोमवार के दिन लगता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो नाग पंचमी का प्रसिद्ध मेला कहां पर लगता है ये आप ध्यान रखेंगे, मंडोर जोधपुर में। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं। इसके बाद बच्चों आती है निडरी नवमी। इसको भी गलती करवा देते हैं, निडरी नवमी। प्रश्न को ऐसा गलती करवाते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि नेवले की पूजा कब की जाती है। परीक्षा में इसको इस प्रकार पूछा गया है कि नेवले की पूजा कब की जाती है। ऑप्शन देगा आपको नेवला अष्टमी के दिन, निडरी नवमी के दिन, या उसके दिन। तो जैसे आपके नेवला अष्टमी आएगी तो आप लोग उसे सही कर देंगे, जबकि नेवला अष्टमी तो होती ही नहीं है। तो निडरी नवमी, इसे नेवला नवमी भी कहा जाता है, ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे, नेवला नवमी। और इस दिन किसकी पूजा की जाती है, इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। और इसकी तिथि क्या है बच्चों, श्रावण कृष्णा नवमी के दिन। ये भी आप ध्यान रखेंगे, श्रावण कृष्णा नवमी के दिन। निडरी नवमी के बाद जो त्योहार आता है वह कौन सा आता है, आपको पता ही होगा बच्चों, हरियाली अमावस्या। ये प्रकृति प्रेमी है, आप लोग ध्यान रखेंगे, हरियाली अमावस्या। और ये हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है, श्रावण में मनाई जाती है, इसलिए हम इसको श्रावणी अमावस्या भी कहते हैं। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है, श्रावण अमावस्या के दिन। और हरियाली अमावस्या के दिन जो सबसे बड़ा मेला लगता है हमारे राजस्थान में बच्चों, वह कल्प वृक्ष का लगता है। और ये कल्प वृक्ष मेला भी परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान में कहाँ लगता है। तो राजस्थान में प्रसिद्ध कल्प वृक्ष मेला हरियाली अमावस्या के दिन मांगलियावास अजमेर में लगता है। ये सब आप ध्यान रखेंगे, मांगलियावास। और ये मांगलियावास पड़ता कहाँ पर है, अजमेर में। ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अभी भी हम बातचीत कर रहे थे वीरपुरी का मेला। तो वीरपुरी का मेला बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से बनकर के आ रखा है परीक्षा में कई बार कि वीरपुरी का मेला कब लगता है। तो देखो, भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं, भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रश्न होते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का जो प्रसिद्ध महीना है वो सावन का ही महीना है। सावन का महीना आ गया, भक्तों के मजा आ गया, बस भोलेनाथ के पड़े रहेंगे, भोलेनाथ की सेवा पूजा करेंगे,
हम भी सावन के महीने में भोलेनाथ की काफ़ी सेवा पूजा किया करते हैं। भोले बाबा का बहुत बढ़िया आशीर्वाद है और मेरे भोले बाबा आप पर भी बढ़िया आशीर्वाद बनाए रखें ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपकी परीक्षाओं में सफलता मिल सके। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वीरपुरी का मेला अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये लगता कब है? सावन के अंतिम सोमवार के दिन। अभी अभी मैंने बात की थी, वह मेरे मुंह से थोड़ा गलत निकल गया। सावन के अंतिम सोमवार के दिन वीरपुरी का मेला कब लगता है? सावन के अंतिम सोमवार के दिन। जरा ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से पूछा गया है। सावन के अंदर क्या होता है कि सभी सावन के सोमवार का व्रत किया करते हैं और सावन के सोमवार के व्रत सुख देने वाले होते हैं, इसलिए उनको सुखिया सोमवार कहते हैं। और सावन के अंतिम सोमवार या अंतिम सुखिया सोमवार के दिन किसका मेला लगता है? वीरपुरी का मेला लगता है। अब बच्चों आप एक बार यहां से देख लेंगे, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आपको बढ़िया अच्छे से दिख जाएगा कि मैं जो बातचीत आपको समझाने वाला हूं बस इस पे ही समझा दूंगा। हमने पहले बात की थी कि पूर्णिमा जिस दिन पूरा नजर आएगा तिथि क्या होगी? पूर्णिमा। और जिस दिन बिल्कुल नजर नहीं आएगा बच्चों तिथि क्या होगी रे? अमावस्या। और पूरा नजर आते तिथि क्या होगी? पूर्णिमा। तो आप जो महीना पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? सावन का। सावन में पहला कौन सा पढ़ा? पंचमी, नाग पंचमी मतलब कृष्ण पक्ष की है। इसके बाद आपने क्या पढ़ी? निड्री नवमी। इसके बाद क्या पढ़ी? अमावस्या। और अपन ने स्टार्टिंग में पहले वीडियो में बात की थी यहाँ पर छोटी तीज, और डायरेक्ट हमने बात कर ली थी किसकी? पूर्णिमा की। तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर ने हमने अमावस्या तक पढ़ा करके ही छोड़ दिया। जो बच्चे हमारा ये वीडियो आज ही देख रहे हैं वह मैंने राजस्थान के तमाम तिथि त्योहार एवं मेले पूर्ण डिटेल से फुल विस्तार से प्रत्येक परीक्षा के लेवल से बच्चों पहले के वीडियो में दे रखे हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हमारे तिथि त्योहार एवं मेले समाप्त होते हैं। अगर आपके तिथि त्योहार एवं मेले में से कोई भी प्रश्न आपको पूछना है, कोई भी अगर आपकी समस्या है तो आप जरूर से जरूर मुझे कमेंट करके आपकी समस्याएं लिख दे, आपके प्रश्न लिख दे, मैं जरूर आपके उत्तर दूंगा। साथ में बच्चों आप ध्यान रखेंगे, अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एवं आप इस क्लास को और शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा एवं मैं आपको और अलग नई नई ज्ञान की बातें बताता रहूंगा।